नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त और बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल भी रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी और एक प्रयास किया हूँ और यह प्रयास आप लोगों को काफ़ी मदद करेगी आपके तैयारी के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जीके जीएस के रिगार्डिंग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल की। उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक बहुत सराहा है और बहुत प्यार दिया है। उसमें बहुत सारे मेरे भाई और बहन, बहुत सारे लोग ये भी बोले कि सर आप जीके जीएस के लिए तो वीडियो बना दिया, एक बढ़िया स्टडी प्लान भी बता दिया, लेकिन आप मैथ और रीजनिंग के लिए आप कुछ बताएं और कुछ बोलें। तो मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास तौर पे रीजनिंग और मैथ के लिए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल की जो वैकेंसी आई है 12,199, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक कम समय में, जी हाँ कम समय की बात इसलिए कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है बिहार एसएससी की, वो एक सूचना के अनुसार, एक मानिए तो एक होता है ना गुप्त सूचना के अनुसार एक डेट मालूम चला है। जो लोग उसमें कार्यरत हैं बिहार एसएससी के अंदर में, उन लोगों से बात करने से पता चला कि ये जो परीक्षाएं होने वाली है 100% श्योर नहीं हो दोस्तों, आप भी श्योर नहीं होना, बट एक तैयारी के दृष्टिकोण से इसको मान लेना कि चलो हम लोग भी इस डेट के अनुसार ही अपना तैयारी को और मजबूती प्रदान करें, है कि नहीं। तो ये डेट जो दिया गया है 2024 जनवरी में 10 जनवरी से लेकर फरवरी के फर्स्ट वीक तक इस पेपर को लेने की पूरी शंका जताई है। उन्होंने इस बात को पूरा बताया कि जनवरी से लेकर फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये परीक्षाएं कराने की तैयारी चल रही है। तो मुझे लगा कि ये बात आपको बताना चाहिए, मैंने बताया। इस पे 100% आप श्योर नहीं होना, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक हम लोग इस पे विचार नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो मुद्दा है कि आज की कि हम लोग मैथ और रीजनिंग के लिए इस 2 से 3 मंथ में हम क्या पढ़ें कि हम रीजनिंग और मैथ में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाएँ। आप सभी को पता है कि रीजनिंग और मैथ कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन आना है और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क कितना है, 4 नंबर है। सबको पता है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि मैथ में हम इस कम समय में अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कौन सी बुक पढ़ें, है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप फ़िलहाल इतने कम समय में अगर आप सोच रहे हो कि मैं मोटी मोटी बुक ख़त्म कर दूं और हाई लेवल के क्वेश्चन बना लूं, तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा, है कि नहीं। क्योंकि बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आपकी मैथ और रीजनिंग काफ़ी हार्ड नहीं आता है। जो लोग दिए होंगे एग्ज़ाम, लोग को ये बात अच्छी तरह से पता होगा। तो आपको कभी नहीं एसएससी सीजीएल या आपके एमबीए जैसे रीजनिंग हो गया, बैंक रीजनिंग, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एसएससी मेंस सीजीएल की
इसको भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको इजी से मॉडरेट क्वेश्चन आपको बनाना है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इसका प्रीवियस ईयर देखा है, मैंने बनाया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बात यही सच्चाई है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि बिहार एसएससी का जो सिलेबस है प्योर एसएससी का सिलेबस है। एसएससी मीन्स सेंट्रल लेवल की। नहीं दोस्तों, उसका सिलेबस और इसके सिलेबस में काफ़ी अंतर है। जब आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे मैथ की, तो इसमें आप देखेंगे बिहार एसएससी के लिए आप देखेंगे कि इसमें एडवांस पोर्शन नगण्य है, यानी 9 के बराबर है दोस्तों। फिर कैसे कहें कि एसएससी के सिलेबस बिहार एसएससी के सिलेबस जैसा है? अगर आपको भी विश्वास ना हो तो 12 साल पीछे आप बिहार एसएससी के जितना भी एग्जामिनेशन हुई है उसका पेपर देखें आप, और आप खुद डिसाइड करें कि आपका एडवांस कितना आ रहा है। मतलब बात करूं मैं तो एडवांस में अगर कुछ मैथ आ रहा है तो मेंसुरेशन से 1 या 2 मिलेगा आपको, और प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके सांख्यिकी से कुछ प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रश्न मिलने वाले नहीं है। तो मेरी बात मानो कि आप पूरे एडवांस पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना? जितना पूछेगा ना मेरे ख्याल से आपसे वो बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसान पूछेगा, हार्ड तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, समझे? तो पूरा एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रही बात अर्थमेटिक की, तो बिहार एसएससी का जो आप मैथ का सिलेबस देखे होंगे उसमें आपको टाइम एंड वर्क नहीं बताया होगा। उस सिलेबस में जो आप ऑफिशियल नोटिस जो आया था सिलेबस का, उसमें आपको बात मैं बता रहा हूँ, उसमें देखेंगे टाइम एंड वर्क नहीं होगा, मतलब समय और कार्य नहीं होगा, पाइप एंड सिस्टम नहीं होगा, मीन्स नल और हौज नहीं होगा। ये मैथ के चैप्टर में बता रहा हूँ। साथ ही साथ साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा। इससे पता क्या चलता है कि बहुत सारे ऐसे अर्थमेटिक का चैप्टर है जो उसमें सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछना भी चाहिए। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें एक चैप्टर का नाम जरूर लिखा है रेशियो, मतलब अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जरूर लिखा है। आप ध्यान से देखेंगे, जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिख दिया है ना, तो रेशियो का ही एप्लीकेशन माना जाता है परसेंटेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मतलब उम्र आधारित प्रश्न, साथ ही साथ आपके साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई और एसआई, साथ ही साथ टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, पाइप एंड सिस्टम, नल और हौज, और उसके बाद पार्टनरशिप। ये सारे के सारे जो भी चैप्टर है ना दोस्तों, ये रेशियो का एप्लीकेशन है, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा गया है। बात को समझे कि नहीं समझे जी? तो अर्थमेटिक आपको होल पढ़ना है। साथ ही साथ नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में आपको ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि नंबर सिस्टम से ज़्यादा आता है क्वेश्चन, है ना? नंबर सिस्टम को आप सरलीकरण पढ़ लें, आप घटान करनी पढ़ लें, एलसीएफ एचसीएफ पढ़ लें, ये काफ़ी, ये जितने भी आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी आते हैं चैप्टर, लगभग 14 का चैप्टर है, तो 14 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है नंबर सिस्टम में, है ना? उसमें आप देख लेंगे सिलेबस में 4 या 5 उसमें लिखा होगा, आप उसको कर लेंगे कंप्लीट। ज़्यादा नहीं है, उसमें भी 14 चैप्टर में से 7 या 8 चैप्टर होगा जो आपको पढ़ना है बिहार एसएससी के लिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, समझे? और आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको देखो, उस पर विश्वास करो, किसी की बातों पर विश्वास मत करो कि इसका सिलेबस ये है तो वो है कि नहीं। आप प्रॉपर उसका सिलेबस देखो, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है और किस चैप्टर से आया है, तब आपको पता चलेगा, है कि नहीं। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको फुल रीजनिंग पढ़ना है, लेकिन बैंकिंग वाली रीजनिंग नहीं पढ़ना है, एमबीए वाली रीजनिंग नहीं पढ़नी है, समझ में आया ना? इसका मतलब हो कि रीजनिंग भी आपको पढ़ना है टोटल, वर्बल और नॉन वर्बल अगर कह दिया तो मीन्स आपको टोटल पढ़नी है रीजनिंग, जिसमें लगभग 42 चैप्टर माना जाता है, लगभग अप्रॉक्स 42 चैप्टर माना जाता है। जी हाँ, आप इसको कवर करेंगे, और आप कवर करेंगे तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा। 2 महीना 3 महीना काफ़ी है इसके लिए भाई, काफ़ी है।
तो इतने कम समय में हम क्या पढ़ें, ठीक है। तो मेरी मानो फिलहाल स्टार्ट अगर रीजनिंग मैथ कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर बनाओ। प्रीवियस ईयर बना लेने से कंप्लीट आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है, एक कॉन्फिडेंट पैदा होता है एग्ज़ाम को लेकर। जब इसको कंप्लीट करके जाते हैं ना एग्ज़ाम हॉल में, तो एक अलग से ही आपके मन में और दिमाग में एक अंदर से ही मोटिवेशन आ जाती है, जिससे जो क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं होता है या 4 क्वेश्चन आप कम बनाते हैं घर पे, वो 4 क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मनोबल काफ़ी हाई है, समझे। तो कुछ करो या ना करो भाई, लेकिन अगर आपका मैथ वीक है या मॉडरेट है तो आप कम से कम पहले बिहार एसएससी के रिगार्डिंग जितना भी प्रश्न बने हैं अभी तक, जितना भी चैप्टर से, वो रीजनिंग का हो या मैथ का, आपको उसको कंप्लीट कर लेना है। इतना तो करना ही होगा, समझे। अगर ये कर लेते हैं ना तो एक विश्वास होगा, और विश्वास के तहत आपकी मैथ की जो स्कोर होगी, रीजनिंग का जो स्कोर होगी, कुल मिलाकर जो 75 प्रश्न पूछे जाने हैं उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो बहुत सारे मार्केट में अच्छी अच्छी किताबें हैं, उस बुक को पढ़ो। बहुत सारे गाइड भी निकाला गया है, बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे से टीचर हैं मैथ के, वो सारे लोग निकाले हुए बुक अपने द्वारा लिखे गए हैं, उस बुक को पढ़ लो। लेकिन स्टार्टिंग में पहले किसी भी रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस बुक हो जो बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर एक सेट वाइज, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज बना कर रखा हो, उसको आप ले लो, उसको पहले बनाओ, तब जाकर आपका स्कोर बहुत बेहतर हो पाएगा। 75 में से आप 70 का अनुमान लगा सकते हो अगर इतना कर लेते हो तो, ठीक है ना। हाई बिल्कुल नहीं सोचना है, एकदम इजी से मॉडरेट लेवल सोचना है, ये बात मेरी याद रखना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इसका परीक्षाएं दी हैं, मैंने इसकी प्रीवियस क्वेश्चन बना रखा है, इसमें बता रहा हूँ आपको। ये सही एकदम रणनीति मानी जाएगी आपकी पढ़ाई की, और किसी के बातों में तो बिल्कुल नहीं आना है भाई, बिल्कुल नहीं आना है, समझे कि नहीं जी। तो मेरी मानो तो मैं आपको बुक, अगर मैं एक सेट वाइज, जो टॉपिक वाइज, जो प्रीवियस ईयर का पीर क्वेश्चन बनाया गया है, एक बुक है मेरे पास, रीजनिंग के अलग है, मैथ के अलग है, मात्र एक ही बुक बताऊंगा, ज़्यादा बुक नहीं। तो मेरे पास जो है पब्लिकेशन, मैं उसको बता दूं तो देखो, बात है कि बहुत सारे मार्केट में बुक है, आप किसी का भी पब्लिकेशन ले सकते हो, है ना। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसी पब्लिकेशन को लेकर पढ़ो, लेकिन मेरी मानो आप उस पब्लिकेशन का बुक पढ़ो जिसकी, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो बिल्कुल एक अच्छा सलूशन दिया हो, जिसमें आपको बनाने से, उसको सीखने से काफ़ी अगले क्वेश्चन बनाने में मदद मिले, वैसी पब्लिकेशन को देखो और समझो, उसका सलूशन देखो, उसका एक्सप्लेनेशन देखो कितना बेहतर है, तब जाकर उस बुक को लो। तो इन्हीं बातों को देखते हुए मैं कुछ, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ इस एग्ज़ाम को लेकर, जो मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ लोगों को मैं गाइड भी कर रहा हूँ एक क्यूज के माध्यम से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कराता हूँ क्यूज, जिसमें लोग जुड़ते हैं और उसमें सेट लगाते हैं बिहार एसएससी का। उसके पहले मैं क्यूज करा लेता हूँ, उसके बाद उसका मैं डिस्कशन करा देता हूँ, A to Z मैं 3 घंटा के अंतराल में सब चीज़ कर देता हूँ कंप्लीट। तो आप जहाँ भी हो, आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारो और बढ़िया को करने की कोशिश करो, है कि नहीं। चलो, तो मैं बुक बता देता हूँ, आप देख लो। एक रुक्मिणी प्रकाशन है, रुक्मिणी प्रकाशन है, आप देख पा रहे होंगे, रुक्मिणी प्रकाशन। इसकी मैं खासियत बताऊं तो खासियत क्या बताऊं, इसकी खासियत बहुत ही अच्छी है। और रही बात इसकी, फिर से मैं बता दूं कि मैं जो बुक उठाए ना, बिल्कुल मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल प्रचार नहीं। मुझे अच्छी लगती है, मैं इसकी बुक को अपने जीवन में उतारता हूं या उतारने की कोशिश करता हूं। आप भी उसको जीवन में उतारो और इस बुक को फॉलो करो, काफ़ी अच्छी बुक है। मैं इस दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ, न कि मैं इसकी प्रचार बता रहा हूँ, है कि नहीं, न कि मैं इसकी प्रचार कर रहा हूँ, आप समझे जी। देखिए, ये बिहार एसएससी है, ये स्टडी पैकेज ऐसे करके लिखा हुआ रुक्मिणी प्रकाशन है कि नहीं, देख पा रहे होंगे आप लोग। साथ ही साथ इसमें बात यह है दोस्तों
कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो अभी वैकेंसी आई है, उसके लिए प्रॉपर इस बुक ने काफ़ी बढ़िया ढंग से इस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सजाया है, जिसमें तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, इसमें आप देखेंगे, इसमें देखेंगे आप कि इसमें 24 प्लस प्रश्न दिया गया है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी पहले दिया हुआ है। जी हाँ, इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी अगर खुद से आप पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज थ्योरी इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें उसके अनुसार जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे भी बन सकते हैं, वैसे मॉडल क्वेश्चन भी ऐसा तैयार किया हुआ है इस बुक में। समझिए इस बुक में कितनी खासियत है। साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी दिया हुआ है। अब बताओ, जब आप प्रीवियस ईयर बना लो, उसकी पहले थ्योरी देख लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर बना लो, उसके बाद उसके अनुसार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद टेस्ट लगा लो, तो फिर क्या रह जाएगा। और इतने कम समय में अगर आप इस चीज़ को करते हो तो देखो भाई, तैयारी तो जितनी है उतनी तो होनी है, और जितनी करनी उतनी तो हो ही जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम के लिए अगर आपकी मनोबल काफ़ी हाई है ना, तो आपकी पेपर बहुत अच्छा चली जाएगी। आप समझे? तो बात ये अब रह गई थोड़ा सा अंदर की बातें देख लिया जाए। तो अंदर में देखिए रीजनिंग की बातें हैं। तो ये वर्बल का, ये पूरे वर्बल का दे दिया, और नीचे दे दिया पूरे नॉन वर्बल का, ठीक है। साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस सेट भी दे दिया है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इसमें प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक बन पाया उसको दे दिया है। साथ ही साथ उसके अनुसार मॉडल क्वेश्चन भी दे चुका है। यानी इस तरह से प्रश्न भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे उसी आधारित पे, उसी के बेस पे क्वेश्चन भी तैयार कर दिया गया है। और सबसे बढ़िया इस बुक की खासियत ये मानी जाती है, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि क्यों इसका जो सलूशन देता है ना, काफ़ी समझ में आता है। और कोई आपको समझाए भी नहीं ना, तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आपकी रीजनिंग को होगी। आप बुक देखेंगे, इसकी शायद बहुत लोग पैसा भी पूछते हैं कि सर इसका कितना रुपीज़ दाम है। कुछ नहीं, इसका 160 रुपया है, कोई दाम नहीं है, 160 रुपया, ठीक है। आप देखेंगे तो मार्केट में 150 रुपये में इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो रीजनिंग के हो गए, ठीक है भाई। प्लेटफॉर्म, ये कोचिंग है पटना की, नवीन कुमार सिंह का है, देख रहे हैं ना, नवीन कुमार सिंह का है। ये इस बुक को लॉन्च करते हैं और 24,000 है अधिक। इसी तरह से इसी पब्लिकेशन का मैं एक बुक फिर से मैं बताऊंगा, वो मैथ की होगी। देखिए इस पब्लिकेशन का रुक्मिणी प्रकाशन का ही एक पब्लिकेशन है, देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी 2200 प्लस क्वेश्चन है। ये वहीं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ही बनाया गया है, इसको ध्यान में रखकर। साथ ही साथ इसमें देखो, इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी भी दिया हुआ है, जैसे कि रीजनिंग में दिया हुआ था। साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका चैप्टर वाइज सिर्फ मैथ का ही, जी हाँ सिर्फ मैथ का ही इसमें क्वेश्चन को पहले सॉल्व कराया गया है एक बेहतर तरीके के साथ, मैंने बताया। साथ ही साथ उसके अनुसार एक मॉडल क्वेश्चन भी दे चुका है। उसमें जितना भी क्वेश्चन जिस बेस पे, जिस टाइप से, जिस आधार पे प्रश्न आए होंगे उसका प्रश्न दे दिया है। साथ ही साथ इसमें भी क्या है, एक टेस्ट सीरीज है। तो जब इतना करने के बाद आपके अंदर काफ़ी विश्वास और ऊर्जा आएगी, और उस ऊर्जा का तहत इसको भी थोड़ा अंदर से देख लिया जाए बिल्कुल। जब रीजनिंग का होगा तो इसका क्यों नहीं, है कि नहीं। तो देखिए इसमें चैप्टर देखेंगे ना, तो इसमें देखोगे पूरा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर इसमें देखोगे एडवांस का कोई चैप्टर नहीं है ना। आप कहोगे सर मिसलेनियस तो है, नीचे तो मिसलेनियस है, मतलब विविध है, विविध होगा। विविध भी करके आप देखोगे तो उसमें देखोगे कि आपको सांख्यिकी से कुछ प्रश्न मिल जाएंगे, कुछ आपके प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, यानी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। कुछ आपके मेंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे से अधिक नहीं मिलेगा। नॉर्मल क्वेश्चन, वो भी नॉर्मल जॉब से बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसमें पहले ही नंबर सिस्टम दिया हुआ है, नंबर सिस्टम है, इसका पूरा कंसेप्ट पहले दे दिया है, पूरा कंसेप्ट। उसके बाद कंसेप्ट देने के बाद उसी के अनुसार कुछ एग्जाम्पल भी सेट किया हुआ है, कुछ फार्मूला भी लिखा हुआ है,
और साथ ही साथ इस नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन आज तक बन पाया है उस प्रश्न को भी इस बुक में लिख दिया गया है पहले, और उसके आधार पे इसमें मॉडल क्वेश्चन भी दे दिया गया है। देख पा रहे हैं ना, रेड कलम लिखा होगा ब्लैक में, ठीक है। उसके अनुसार उसके बाद इसका प्रॉपर, जी हाँ, एक एक क्वेश्चन का, एक एक प्रश्न का सलूशन दिया हुआ है आंसर के साथ, ठीक है। इसलिए बुक खास बन जाती है। काफ़ी कम पैसे में, ये भी 180 रुपया का है, काफ़ी कम रुपया में हम बेहतर बुक खरीद के अपना पढ़ाई को बेहतर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। ये बातें हैं, समझे कि नहीं समझे? तो आप इस चीज़ को अपने लिए रखो और करो, और बेहतर हम आपके रिज़ल्ट की कामना करते हैं कि आप लोग भी हम लोग की तरह बेहतर क्यूज, जहाँ भी होंगे 5 आदमी 6 आदमी, वैसे क्यूज का आप ऑर्गेनाइज करो, क्यूज करो, और क्यूज के माध्यम में 10 लोग 5 लोग मिलकर आप फिर सेट लगाओ, सेट अभ्यास करो, जिससे आपकी जो शैली होगी बनाने की, जहाँ पे आपका समय कहाँ कम लग रहा है, कहाँ ज़्यादा लगाना है, इस बात से आपको पता चलता है ना। सेट लगाने से ही तो पता चलता है ना, कि आपकी अभी प्रेजेंट में स्थिति क्या है इस एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है ना। ये मतलब कि आपकी गलती को दिखाता है कि आपके पास गलतियाँ क्या क्या हो रही है, आप उस गलती को सुधार कर बेहतर करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक अभ्यास के माध्यम से, सिर्फ एक सेट के माध्यम से, जो उसको प्रैक्टिस करते हैं आप। समझे कि नहीं समझे? तो बातें यही सब थी। आपको बस मैथ और रीजनिंग के बारे में मैंने किसी ज़्यादा बुक को मैं नहीं बताया हूँ, मैं सिर्फ बोला हूँ कि प्रीवियस ईयर बनाओ, उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन बना लो, उसके बाद उसका सेट लगा लो, फिर आपका हो गया। ज़्यादा पढ़ने से क्या, ज़्यादा पढ़ के क्या कर पाएंगे भाई? ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। हम SSC CGL मेंस नहीं ना देने वाले हैं सेंट्रल लेवल वाली, कि आपको मैथ की A to Z पढ़ के जानी है, ठीक है ना। तो बातें यही हैं, और बात को अपने जीवन में उतारिए और बेहतर करिए। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और करेंगे भी, है ना, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरह से आप पढ़ाई भी करते हैं। आप पढ़िए और आगे बढ़िए, और आप बेहतर काम करें, जहाँ भी जाएं बहुत अच्छा काम करें। यही हम मेरी तरफ से आपकी शुभकामनाएं रहेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप और लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों तक इसको भेजें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर न्यू होंगे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, बाकी और क्या है ना कि नहीं। तो चलो फिर इसी तरह से फिर आपकी कुछ डाउट होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ बातें होगी तो आप कमेंट करना, मैं उस पर कोशिश करूँगा एक छोटी सी वीडियो बनाने की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।